बच्चा लोग देखिए, ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटलिक बार इज 400 मीटर पर सेकेंड। If the density and Young's modulus of a bar metal are increased by 0.5% and 1% respectively, then the speed of the wave is changed approximately to। देखिए क्या होता है, क्योंकि अपन ने यहाँ लिख रखा है यूनिट एंड डायमेंशन, तो इसमें क्या है, हर बच्चे को लगता है कि ये जो इंक्रीज बाय दिया है ये एरर है। कहाँ लिखा है एरर? नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो समझो एक चीज को, जैसे मान लीजिए लेंथ होती है, लेंथ की अपने को रीडिंग आती है 10 प्लस माइनस 0.2। तो ये जो 0.2 है ना, ये एरर है, ठीक है। ये एरर अपने बहुत सारे कारण से होता है। ये जो 10 है ना, ये 10 एक्चुअली रीडिंग है, तो एरर अगर ना लूँ मैं खाली 10 लिखूँ तो ये एक्चुअली उसकी रीडिंग है, एरर हटा के भी जाती है चीज़ें। अब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो ये जो 10 है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज होता है, एरर थोड़ी इंक्रीज। देखो आप लोग को मैंने सिखाया, आप इस चीज़ को ध्यान से सुना करें। देखो क्या है, एरर सिर्फ ऐड होता है, एरर सिर्फ इंक्रीज होता है, ठीक है। एरर आपका चाहे दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एरर ऐड होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है इसने एरर है, इसने सिर्फ इतना लिखा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब कैसे करें? तो देखिए स्पीड ऑफ द वेव जो होती है ना, स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ई बाई रो। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दिया तो इसको ऐसा लिख लो, अंडर रूट वाई बाई रो, वी इक्वल टू अंडर रूट वाई बाई रो। ये तीनों आते हैं ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों, ठीक है। चलो अब क्या है कि यहाँ पर आप इसको वैसा नहीं कर देना कि जैसे यहाँ पे डेल वी बाई वी इक्वल टू 1/2 डेल, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 0.5 और 1% इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे? वैसे तो अपन इसको नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन ये v इक्वल टू वाई बाई रो इसकी पावर 1/2। इसमें लॉग लगाओ दोनों तरफ, लॉग v इज इक्वल टू 1/2 नीचे कूदता है, फिर लॉग y बाई रो होता है। अब लॉग v इज इक्वल टू 1/2 लॉग y माइनस ये 1/2 इधर वापस लॉग रो, ठीक है। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहाँ पे अपन लिखते हैं डेल v बाई वी इक्वल टू हाफ डेल y बाई वाई माइनस डेल रो बाई रो 1/2, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछना है कि ये डेल कैसे आ गया? भाई अगर डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग v का तो 1/v आना चाहिए, ये कैसे आ गया? देखिए बेसिकली ये क्या होता है, अपन जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो अपन डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल से करते हैं। जैसे अपन जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर करूँ तो आप बोले सर ये तो नहीं होगा इम्प्लिसिट कहते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं हम, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे एक्स क्रिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स, ये डी एक्स लिया और यहाँ पे डी वाई लिख देते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आ जाता है 2x डी एक्स बाई डी वाई। तो ये जो अपन करते हैं बिल्कुल यही यहाँ पे अपन इसमें भी करते हैं। यहाँ पे v है, y है, डेल है, तो अपन एक किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/v इंटू डेल v, इसका 1/y इंटू डेल y, और इसका 1/रो इंटू डेल रो। ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन के आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। चलिए अब
इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन बता रहा है कि यहाँ पर कहीं भी एरर नहीं है, क्योंकि एरर होता तो प्लस होता, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि अपने को परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, तो डेल वी बाई वी इंटू 100, यानी ये वी का परसेंटेज इंक्रीज है, हाफ डेल वाई बाई वाई इंटू 100 माइनस हाफ डेल रो बाई रो इंटू 100, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस, यानी ये डेंसिटी है 0.5, यानी हाफ इंटू 0.5, क्योंकि ये पूरा परसेंटेज होता है, परसेंट हो गया, और यंग्स मॉडुलस है 1%, यानी हाफ इंटू 1%, और ये तो अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 माइनस 0.5/2, यानी 0.5/2, यानी 0.25%, 0.25% हमारा चेंज है। अब देखिए यहाँ पर प्लस आया, प्लस आया मतलब इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, चीज़ें ऐसे ही देखते हैं। इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखते हैं, आता है कि नहीं, देखो आप समझो, जैसे क्या है, मान लीजिए एक रॉड ऐसी है, इस रॉड को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये x की दूरी, ये x दूरी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, ये नीचे आएगी तो y कम होगी, तो x इंक्रीज यानी x का पॉजिटिव, y नीचे तो y नेगेटिव, ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज हम देखते हैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब 0.25 आया, इसमें चेंज, किसमें चेंज, स्पीड में, स्पीड में कितना दिया हमारे को 400, तो 400 का 25% निकालो, तो इंक्रीज इन v, इंक्रीज इन v ये आया 0.25/100 इंटू 400, है ना, ये काट दो, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे डाल दो तो 100 और हो गया, तो 25 चौका 100, तो 1% का 1% इंक्रीज है, पहले कितना था 400 में एक जोड़ा तो 401, तो 1% नहीं, 1% तो निकाला ही है, तो 400 में एक जोड़ा तो 400 प्लस 1, तो 401 हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा 401 आ रहा है, सी वाला आंसर आना चाहिए, ठीक, इजी था, कंफर्टेबल था। चलिए आगे बढ़ते हैं।